गुड इवनिंग बच्चों। फिर से आपको मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में जाना था, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। और हमने क्या दिया था? मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए एज होमवर्क। तो आज हम वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उनको, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो हम लोग आज अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सभी ने सॉल्व किया है। आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगी और आपके जो आंसर्स है उनको भी चेक करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट वन कौन सा था? फर्स्ट वन वाज फाइव इंटीजर 6/7 प्लस 3 इंटीजर 4/5, है ना। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहता है ना, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 7 5 जा 35 प्लस 6 कितना आता है? 41/7। इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है। 7 5 जा 35 प्लस 6, देन वी हैव 3 इंटीजर 4/5। वो कितना आएगा? 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना आता है? 19/5। तो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? 41/7 और 19/5। अभी हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज वी हैव टू ओपन दी, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। क्या है एलसीएम? 7 और 5 के जो डिनोमिनेटर्स है उसका हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या है ये? 7 1 जा 7, 5 को एज इट इज मैंने रखा, 5 1 जा 5। तो एलसीएम कितना आएगा? 7 5 जा 35 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ डिविजन बोलते हैं इसको। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिविजन टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो क्या है? 35 है। नाउ सेम प्रोसेस, 41/7 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि मुझे डिनोमिनेटर 35 आ जाए? तो मैं 5 से करूंगी। 7 5 जा 35, 41 5 जा कितना आएगा? 205, है ना। सेकंड वन क्या है? 19/5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? 7 से। सो 19 7 जा कितना आएगा? 133, और 5 7 जा इज 35। तो हमें क्या मिल गया? 205 एंड दिस इज 133। इसको मैं रब कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ। 205/35 प्लस क्या करना है? 133/35। हमने क्या कर दिया है? हमने इनको डिनोमिनेटर्स को सेम बना लिया है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 338/35। दिस इज अवर आंसर। लेकिन ये किस फॉर्म में है? दिस इज एन इनप्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे? डिविजन की मदद से। तो फटाफट यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। लेट मी रब दिस ऑल्सो। डिवाइड करती हूँ यहाँ पे 35 एंड 338। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे? ये नंबर 35 के टेबल में जाता है? नहीं जाता है। 338 इज नॉट देयर इन 35। तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नियरेस्ट नंबर लेंगे। नियरेस्ट नंबर क्या है? 35 9 जा 315 है। तो वो कितना आ जाता है? 23 इज अवर रिमाइंडर। तो कितना आ गया आंसर? 9 इंटीजर 23/35 इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? सॉरी, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किसने कन्वर्ट कर लिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसकी मदद से? डिवीजन की मदद से। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही आया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? विल गो टू द सेकंड सम। सेकंड सम कौन सा था? 10 इंटीजर 1/4 प्लस 10 इंटीजर 2/3। सेम प्रोसेस, कन्वर्टिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कितना आएगा? 4 10 जा 40 प्लस 1,
41/4 प्लस 10 3 30 प्लस 2 32/3। तो कितना आ जाता है बच्चों? ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द एलसीएम 4 और 3 का। तो दोनों एक ही टेबल में तो नहीं जाते, सो सेपरेटली हम लोग इनको डिवाइड करेंगे। 4 1 4, 3 को एज इट इज रख। 3 1 3, 4 × 3 कितना आता है? 12, है ना। नाउ 41/4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि मुझे 12 आ जाए? 3 से। 4 3 12। 41 × 3 इज हाउ मच? इट इज 123। देन वी हैव 32/3, कितना करेंगे? इंटू 4। डिनोमिनेटर में 12 आता है। 32 × 4 इज 128, है ना। इसको ऐड करेंगे अभी। मैं तो ये रब कर लेती हूँ, एक मिनट। तो कितना ऐड करेंगे? 123 प्लस 128 on 12। तो कितना आ जाता है बच्चों? द आंसर इज 251/12, है ना। करेक्ट। हम लोग सेपरेट लिखने के बजाय हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 251/12। तो दिस इज अवर आंसर, लेकिन दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसकी मदद से? डिविजन की मदद से। तो फटाफट इसको डिवाइड करेंगे। सो 12 को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाता है बच्चों? कितना लेंगे? 12 2 24 लेंगे, क्योंकि 251 पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि 25 बड़ा है ना। 25 जाएगा 12 के टेबल में, तो 12 2 24 लेते तो कितना बचता है? 1, है ना। दिस इज 0। 1 को एज इट इज रखा। 11 तो नहीं जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। आंसर कितना है? 2 × 11/12 इज अवर आंसर। करेक्ट। दिस इज अवर आंसर। ओके। तो चेक योर आंसर्स। आपने क्या कैसे सॉल्व किया, सबको चेक करना है। ठीक है ना। थर्ड वन करेंगे अभी। प्लस, अभी सेम थिंग। क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 4 7 28 प्लस 2, दैट विल बी 30/4 प्लस 2 5 10, 10 + 1 विल बी 11/2। तो अभी क्या करना है? 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। 2 2 टू 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। करेक्ट। तो हमें अभी पहले 2 टेबल लेंगे। सो 2 2 4, 2 1 2। फिर से 2 आ गया, 2 1 2। सो 2 × 2 इज 4। हमारा एलसीएम कितना आ गया है? 4 आ गया है। सो 30/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि मुझे डिनोमिनेटर में 4 आए? तो 1 से ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 4 ही है। सो देख रहे हो आप, 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। देन अगेन 11/2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि मुझे 4 आ जाए 2 से। 2 2 4, 1 2 22। तो कितना आ गया? 30/4 प्लस 22/4। सॉरी, सॉरी बच्चों। तो कितना आ जाता है ये? 52/4। करेक्ट। 30 + 22 विल बी 52/4। नाउ अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? डिवीजन से। तो डिवाइड कर लेते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 4, है ना। 5 - 4 इज 1। 2 को नीचे लूंगी, फिर आएगा 4 3 12। तो डिनो न्यूमरेट हमने क्या किया है यहाँ पे? 4 को 52 से डिवाइड किया है। 5 इज बिगर देन 4, तो इसको मैं 4 1 4 लूंगी। ठीक है। तो 1 बच जाता है। 2 को एज इट इज नीचे लूंगी। 4 3 12। तो ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेरा आंसर कितना आ जाता है? 13 इज माई आंसर। कितना है आंसर? इसका आंसर क्या आ जाता है? 13 आ जाता है। ठीक है। ओके। हम लोग इसको 0/4 नहीं लिख सकते। 13 इंटीजर 0/4 नहीं ले सकते, इसका वैल्यू है ही नहीं है।
दिस विल बी रॉन्ग। तो इसलिए सिर्फ 13 लिखेंगे क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है। इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया है यहीं पे, ठीक है ना। फटाफट फोर्थ क्वेश्चन को जाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 8 इंटीजर 2/5 माइनस 3 इंटीजर 4/5। नाउ सेम थिंग, प्रोसेस क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 8 40, 40 प्लस 2 इज 42/5। अभी हमें क्या करना है? माइनस करना है, हमें एडिशन नहीं करना है। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 विल बी 19/5। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी एलसीएम निकालने की जरूरत है, थोड़ा सोचिए क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आ जाता है बच्चों? 42। हमें क्या करना है? 42 माइनस 19 करना है, तो कितना आ जाता है? 23 आ जाता है। सो 23/5। अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। 23 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका 23 तो नहीं जाएगा, इसका नियरेस्ट क्या है? 5 4 जा 20, तो 3 बच जाता है। तो आंसर कितना आ गया? 4 इंटीजर 3/5 हमारा आंसर है। करेक्ट? यस। आई होप सबको समझ में आ रहा है, सबने सॉल्व किया है होमवर्क प्रॉब्लम्स को। ओके, अभी ये सिर्फ करेक्शन है, मैं आपको करके बता रही हूँ कि आपने आपके आंसर्स चेक करने के लिए। तो बाय चांस आपके मिस्टेक्स हुए हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ सम। तो अभी क्या है? 6 इंटीजर 7/10 माइनस 3 इंटीजर 7/10। तो अभी क्या करना है? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 इंटू 6 विल बी 60 प्लस 7, 67/10 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 7, 37/10। तो यहाँ पे भी क्या आ गया है बच्चों? यहाँ पे भी द सेम थिंग हो गया है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ही है, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग 67 माइनस 37 करेंगे, तो कितना आएगा? 30/10। तो ये आंसर कितना आ जाता है बच्चों? क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 30, 10 3 जा 30, 0। आंसर कितना है? 3 आ गया है। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक मेथड कौन सा है? 30/10 है, दोनों तरफ एक एक जीरो है, तो इसको मैं कैंसिल कर लूंगी। सो 3/1 क्या है? 3 है। ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे आप इस तरह क्या कर सकते हैं? आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आई होप सबका सही आया है। ओके, फटाफट लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 4 इंटीजर 1/3 माइनस 2 इंटीजर 5/6। सेम मेथड। 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 कितना आएगा? 13/3 माइनस 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 विल बी 17/6 आएगा, ठीक है। तो अभी 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो की 3 टेबल में है, तो 3 टेबल ले रही हूँ यहाँ पे। 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6 आ जाता है। 6 हमारा क्या है? एलसीएम है। तो सेम इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से, क्योंकि मुझे आंसर में मतलब डिनोमिनेटर का आंसर क्या चाहिए? 6 चाहिए ना। 3 2 जा 6। ना 13 2 जा कितना आ जाता है बच्चों? 26। देन 17/6 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि मुझे आंसर, जो डिनोमिनेटर का आंसर है, वो क्या चाहिए? 6 चाहिए, तो 1 करूंगी। 17 1 जा 17, 6 1 जा 6। तो 26/6 माइनस 17/6, तो कितना आता है बच्चों? कितना आएगा? 9/6 आएगा। करेक्ट, 9/6 आ जाता है। ये फिर से क्या है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। करेक्ट। 6 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 तो 6 टेबल में नहीं आता, नियरेस्ट क्या है? 6 1 जा 6 है, तो 3 बच जाता है ना। तो ये क्या आ गया? 1 इंटीजर 3/6 आ जाता है ना। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और 6 को फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आता है? 1 इंटीजर 1/2 हमारा आंसर।
ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स दिए थे ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, उन प्रॉब्लमों को सॉल्व किया है। ओके, आई होप सभी को मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग जो हमारा फ्रैक्शंस का चैप्टर है उसको खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन सीखा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जाना है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो जाना है, देन हाउ टू बिल्ड अ फ्रैक्शन जाना है, फ्रैक्शन को कैसे बिल्ड करते हैं, उसके पार्ट्स कितने वो जाना है, देन हाउ टू मार्क फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, उसको हमने जाना है ना। यहाँ पे आपने ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक्स फ्रैक्शंस के बारे में आपने सीखा है और जाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी विषय अच्छे से समझ में आ गए हैं और सॉल्व करने में भी आसानी हो रही है। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए उसको छोड़ के आप जो बाकी बचे उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।